अंशु सर और अंबाला मैम, जरा आज की एक लिस्टिंग हुई है जिस पे काफ़ी सारी बातें हुई हैं हम लोगों की तरफ से, तो मैं चाह रहा हूँ कि मतलब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे, बहुत लोगों को मिला भी नहीं होगा, क्योंकि जरा ग्राफिक्स ले आइए जरा फटाफट जो है CMR ग्रीन की 44% प्रीमियम के साथ लिस्ट हुआ है शेयर ये, और शानदार लिस्टिंग देखने को मिल रही है। और NSE पर 40% की प्रीमियम पे लिस्ट होता हुआ दिखाई दिया, 268 के भाव पर लिस्टिंग होती हुई दिखाई दी है। अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है, आपको बता दें कि 3 से 5 जून तक ये IPO खुला था और काफ़ी ज़बरदस्त रिस्पांस यहाँ पर सब्सक्रिप्शन के नंबर्स में देखने को मिला था। 127 गुना से ज़्यादा ये सब्सक्रिप्शन होता हुआ देखने को मिला। तो बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको ये सब्सक्रिप्शन मिला नहीं होगा। CMR ग्रीन टेक्नोलॉजी नॉन फेरस मेटल रिसाइकल है ये कंपनी। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले अंशु सर आप बता दीजिए, आपसे अभी तक डिस्कशन हुआ नहीं है, क्या आपकी भी एक थ्योरी है लिस्टिंग को लेकर के? मैं चाहूँगा उस थ्योरी के बारे में बताते हुए बताइए आज अभी क्या करना चाहिए लिस्टिंग को, जिनको मिला है पहले तो उनकी बात कर लेते हैं, क्या करें वो? अच्छा देखिए, लिस्टिंग में जनरली जो स्ट्रैटेजी रहती है उसके हिसाब से तो स्टॉप लॉस कट चुका है, क्योंकि हम पहले 15 मिनट के लो को स्टॉप लॉस पकड़ के चलते हैं, तो लो कट चुका है, स्टॉप लॉस उस हिसाब से कट चुका है। अब आपको कम से कम लिस्टिंग IPO बेस बनने का वेट करना चाहिए, और IPO बेस कहीं भी 2.5-3 महीने से कम बनता है तो मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं होगा स्टॉक में, जब तक वो नहीं बनता है। मैं फिर वही कहूंगा, पुराने आप 1 साल 1.5 साल के IPO उठा के देख लीजिए, जब तक IPO बेस नहीं बना है स्टॉक नहीं चले, तो IPO बेस बनने का वेट कीजिए, फिलहाल प्रॉफिट बुक कीजिए। और हमने इस IPO सजेस्ट नहीं किया था। 25% से ऊपर कहीं भी OFS होता है तो हम जनरली रिलक्टेंट रहते हैं, तो हमने नहीं सजेस्ट किया था। बाकी क्लाइंटों ने तो भरे ही हैं, क्योंकि लोग भरते ही हैं, एक लॉट में क्या जाएगा क्या आएगा वाले हिसाब किताब वाले लोग भरते ही हैं। तो उनको अगर मिल गया है तो स्टॉप लॉस कट गया है आपका, पहले 15 मिनट कर लो, एक बार प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए। एक बार प्रॉफिट बुक करना चाहिए, ये कहना है अंशुल जी का। अंशुल जी की तरफ से रिकमेंडेशन नहीं रही है इस IPO को लेकर के, लेकिन अंबाला जी की तरफ से इसमें रिकमेंडेशन रही है। अब चलते हैं अंबाला जी के पास। अंबाला मैम, CMR ग्रीन टेक्नोलॉजी IPO लिस्टिंग, 2 तरह के व्यूअर्स हैं हमारे हैं। एक तो वो जिन्होंने अप्लाई किया, उनको मिल भी गया, अब वो 40% का प्रीमियम मिल रहा है, क्या वो अपने इस प्रीमियम पर प्रॉफिट को बुक करें और या फिर होल्ड करके ले जाएं? उसके बाद दूसरे पहलू पे बात करेंगे, जिनको नहीं मिला है उनके लिए क्या करना चाहिए। थोड़ा रिस्क ले लीजिए, आपने स्विंग के लिए पहले तो खुश हो जाओ, लेकिन फिर भी थोड़ा इसको होल्ड करिए। आप ऐसे समझिए कि आपने स्विंग ट्रेड के लिए पैसा लगाया था, आपका जो स्विंग ट्रेड वाला जो इसका कैपिंग वाला जो भाव है उस पर 10% पॉजिटिव अपना ट्रेडिंग लगा के रखिए। आपको कम से कम 10% लेना है इस व्यू के साथ में। 10-15 दिन का ही ट्रेड था, जैसे ट्रेड के हिसाब से लेना है तो। बाकी मैं बिजनेस को लेके, इसके बिजनेस मॉडल को लेके सीधी भाषा में कभी कभी मैं धंधा बोल देती हूँ कि अगर ये बिजनेस में दम है इसके, इसीलिए OFS भी था, क्योंकि रिसाइकल मेटल जो है फिलहाल के लिए इंडस्ट्री की नीड है। बढ़ते मेटल्स की कॉस्ट, इसका मार्केट अच्छा है, बिजनेस अच्छा है। IPO के टाइम पर भी यही सजेस्ट किया था। अब आपके लिए सजेशन सिंपल सा इतना ही है कि होल्ड करिए, चाहे तो 225 रुपए का। एक सेकेंड, मैं इसका एग्जैक्ट अपर बैंड भी एक बार फिर से देख लेती हूँ, नहीं गलती ना हो। इसका अपर बैंड था CMR का, ठीक है। तो आप इसमें ना 200 अभी चल रहा है 255, आप इसमें एक फ्लैट 240 का एक ट्रेलिंग लगा के रख लीजिए, और ये आपके लिए प्रॉफिट बुकिंग जोन होगा उनके लिए जिनको IPO मिल गया। एंड स्टे हैप्पी अगर ट्रिगर भी हो जाए तो। बाकी जो लोग अब खरीदना चाहते हैं, बिकॉज आई एम बुलिश ऑन बिजनेस मॉडल, आई वाज एक्सपेक्टिंग कि लिस्टिंग से 25% अगर डिस्काउंट मिले, इसकी लिस्टिंग 25 से ज्यादा हुई है, तो वो जो क्राइटेरिया प्री IPO प्री लिस्टिंग जो डिस्कस किया था वो बदल गया है अभी, राइट? तो वर्ड टू वर्ड मत जाओ, नंबर्स को भी समझो। अगर अप टू 25% की लिस्टिंग होती और उसके बाद 10% टूटता तो शायद आपको बेहतर एंट्री मिल जाती, लेकिन अभी है 255 पर। कम से कम इसको 250-45 आने दो, और वहां पर आप दोबारा खरीदने का व्यू बनाइएगा। आप क्योंकि लेट है, आप लेट नहीं है, आपको मिला नहीं है, तो आप अपने स्टॉप लॉस को थोड़ा सा रखो, लगभग 230 पर तो अपने स्टॉप लॉस को रखिए। अब दोनों के नंबर्स अलग हैं, कंफ्यूज मत होइए, जिसको जैसा मिला उसके हिसाब से, उसके रिस्क एपेटाइट के हिसाब से ये एडजस्टमेंट है। अभी फिलहाल आप 250-45 की रेंज में इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी फिर ढूंढिए, और पॉसिबल जो टारगेट है, मैं एक ही नंबर अगर दूं आपको 3 महीने के व्यू पर, 3 महीने भी नहीं लगेंगे आई थिंक, 2 महीने के व्यू पर 300 और 350 के टारगेट्स हैं जो पॉसिबल लगते हैं। तो 230 का स्टॉप लॉस लगाइएगा, और ये 2 टारगेट्स के लिए बाइंग अपॉर्चुनिटी ढूंढिए वापस से, बिजनेस में दम है। तो मतलब जिनको नहीं मिला है, मैं जरा थोड़ा सा स्पष्ट रूप से बता दें, जिनको नहीं मिला है उनको 245-250 की रेंज में खरीदना
है ना? Correct. और उनको हाँ। 300 350 के टारगेट मिल सकते हैं 3 महीने के अगर वो रखते हैं तो। ये कहा आपने 2 महीने। 2 महीने अगर रखते हैं तो, ठीक है ना मैम? हाँ। और जिनको Correct. मिल गया है वो अभी क्या उनके लिए क्या बोला आपने? आप अपने स्टॉप लॉस को मैंने 240 बोला है, लेकिन सभी चाहे 240 का स्टॉप लॉस उनके लिए है क्योंकि उनको मिला है तो दे डिजर्व सम प्रॉफिट। आप बाद में रिस्क ले रहे हो तो उनके लिए ट्रेलिंग भाव जो है वो 240 का है। यही ठीक है क्योंकि आपको कुछ तो बेहतर मिलना चाहिए बिकॉज आपने आईपीओ में पैसा लगाया, आपका पैसा 15-20 दिन ब्लॉक हुआ है। चलिए, तो आप जिनके लिए मतलब और जो लोग लिस्टिंग में निकलने चाह रहे हैं वो निकल जाएं या ना निकलें अभी? अभी नहीं निकलने की जरूरत है, अभी करने होल्ड की करिए थोड़ा। अभी होल्ड करके जाना है। अगर मिल गया है तो होल्ड करिए, नहीं मिला है तो थोड़ा नीचे आने का वेट करें। 245-50 मिले तो खरीद के जा सकते हैं। 2 महीने का नजरिया रखें, 300 350 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। इस सेगमेंट को हम फटाफट यहीं पे समाप्त करते हैं। कोशिश करते हैं कि ताकि जितनी जल्दी हो सके हम इसको अपलोड करा सकें, ताकि जो लोग आईपीओ को लेकर के स्ट्रेटजी समझना चाह रहे हैं उनको ये राय यहाँ पर मिल जाए।